इस बार मैंने खुद ने भी MHT CET 2026 का पेपर लिखा है। सर आपका रिजल्ट क्या है? सर लेकिन आप हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हो ना। मैं ये पेपर क्यों लिखा? 2026 वाले बच्चे, हमारा भी रिजल्ट आ चुका है। बहुत बार हमें लगता है, बहुत बार आप ये फील कर रहे हो, ये गिल्ट में हो कि यार मेरा 98 आना चाहिए था, 94 आ गया, मेरा 95 आना चाहिए था, 90 आ गया, अब क्या करूँ, बहुत गड़बड़ हो गई। कई बार इस गिल्ट में जी रहे होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनली मैं आज रिवील करता हूं कि मेरा स्कोर कितना आया है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सर आपका रिजल्ट क्या है? कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर आपका रिजल्ट तो बताओ। वैसे तो टीचर का रिजल्ट उनके बच्चों से होता है एंड गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे 99 परसेंटाइल प्लस 343 और अभी भी और रिजल्ट शेयर कर रहे हैं बच्चे एंड 98 परसेंटाइल प्लस 716 अभी और शेयर करना शुरू है। तो बहुत शानदार रिजल्ट लाया है आप सब लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हर कॉलेज में, सारे कॉलेज में, सारे ब्रांच में 10 में से 3 बच्चे गणित अंक के होने वाले हैं। इस बार आप सब ने मचाया है और 2027 में हम इसको और जोरदार और बढ़िया तरीके से करेंगे। जिन्हें पता नहीं है, 2027 की बैचेस भी लॉन्च हो चुकी है। आप गणित अंक ऐप पर जाइए और आप चेक कर लीजिए, ड्रॉपर की बैच और इवन फ्रेशर्स के नई बैच लॉन्च हो चुकी है। बट इस बार मैंने खुद ने भी MHT CET 2026 का पेपर लिखा है। बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है। तो बता दूं कि हाँ, मैं इस बार फॉर्म फिल किया था, अटेम्प्ट करने गया था पेपर। मैं जानना चाहता था कि बच्चे क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, एक दिन पहले की एंग्जाइटी क्या होती है। ऑल्दो मेरे लिए ये एग्जाम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है, फिर भी मुझे एंग्जाइटी थी एक रात पहले। तो मैं वो सब समझना चाह रहा था, बिकॉज हर बार हम गाइड करते हैं लेकिन वो फीलिंग समझना एक अलग चीज होती है, राइट। तो इस बार मैंने एग्जाम लिखी थी। कई सारे बच्चों का ये भी सवाल है, पेरेंट का सवाल होगा, आप एग्जाम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, हर कोई एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन मेरा स्कोर कोई काम का नहीं है क्योंकि मैं कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने वाला। स्कोर तभी काम का है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और हम वो कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहते। सर लेकिन आप हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हो ना। कैसे मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूं? मैं सिर्फ मैथ्स लिख कर आया हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री 0-0 था, तो मैं कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं बढ़ा रहा हूं। और अगर ऐसा हो रहा होता कि मेरे पेपर लिखने की वजह से आपको कहीं घाटा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले मैं वो ध्यान देता, सबसे पहले मैं पेपर लिखने जाता ही नहीं। बच्चों आपके बारे में ही पूरे 24 घंटे सोचते रहता हूं, आपका नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पेपर लिखने से आपका कोई भी घाटा या कोई भी नुकसान नहीं है। मैं ये पेपर क्यों लिखा? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ वो फीलिंग लेना चाहता था कि बच्चा कैसे गो थ्रू करता है, जब घर से निकलता है, सेंटर तक पहुंचता है तो क्या चल रहा होता है। पहले 16-17 साल पहले मैंने ये एग्जाम लिखी है, 2007 तब मैंने 12th और MHT CET लिखी थी। हमारे वक्त तो पेपर बेस्ड एग्जाम थी और आज फिर से मुझे वो एग्जाम लिखने का मौका मिला है। मैं वो सारा फील करना चाहता था कि क्या बच्चा फील करता है, ताकि जब मैं गाइड करूं तो शायद मैं और रिलेट कर पाऊंगा, शायद मैं और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। यही मेरा एम था, यही मुझे देखना था, राइट, कि 1.5 घंटे में कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, होता भी है या नहीं होता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कर लो, हो जाएगा, और जब हम टेस्ट सीरीज में पेपर्स रखते हैं तो हमें पता होता है, बिकॉज हमने खुद ने बनाया होता है, नए क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं एट दैट टाइम। ये सब मैं फिर एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। तो चलिए फाइनली मैं आज रिवील करता हूं कि मेरा स्कोर कितना आया है। तो जब रिस्पॉन्स शीट्स आई थी, मैंने भी मेरे मार्क्स कैलकुलेट किए थे। मेरा स्कोर 96 आउट ऑफ 100 था। बहुत मन था कि 100 on 100 आए, बहुत इच्छा थी कि यार मैथ्स पढ़ाता हूँ, इतने साल से ये सारी चीजें करी है, तो फुल 100 on 100 परफेक्ट स्कोर मिलना चाहिए। लेकिन बीइंग अ टीचर एज वेल, कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दी है। वो 2 गलतियां उस दिन रात को जब मैं पेपर देकर आया, आपको याद होगा मैं लाइव यहाँ पेपर डिस्कशन कर रहा था, उस दिन ही मुझे समझ में आ गई थी। आपको डिस्कस करते करते आपको सारे 50 क्वेश्चन दिखा रहा था। अब बहुत सारे बच्चे थे उस लाइव में, राइट, कि सारे 50 क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था। तभी मैं समझ के आ गया था कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, कितनी सिली मिस्टेक करी है। और तब मैंने वो भी रियलाइज किया कि क्या कहते हैं सिली मिस्टेक, कैसे हो जाती है एग्जाम में, राइट। वो दो क्वेश्चंस मुझे कितने दिन तक रात को नींद में हॉन्ट कर रहे थे, बिकॉज
मुझे 100 चाहिए था। ऐसा कई बार होता है, मुझे चाहिए था, मुझे परफेक्ट स्कोर मिलना चाहिए था, लेकिन वो 2 मिस्टेक मैं शेयर भी करता हूँ आप सबसे। तो मैंने सिर्फ मैथ्स लिखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं कुछ भी अटेम्प्ट करके नहीं आया था। इवन इन्विजिलेटर जो थे उन्होंने भी मुझे देखा और पूछा था कि अरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी टिक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। तो वो एग्जाम सेंटर में मुझसे बात हुई थी इन्विजिलेटर की, राइट। सो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया था। मैथ्स में इट वाज 96। वो 2 क्वेश्चंस क्या थे और क्या गलती की वो मैं बताना चाहता हूँ। बच्चों आज का जो वीडियो है ना, ये 26 और 27 दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि कुछ लर्निंग्स भी मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। इस एग्जाम को देखकर मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या आप सीख सकते हो बताने जा रहा हूं आज, ठीक है। ये 2 मिस्टेक्स थी। पहला ये था, ये कुछ एग्जाम्पल था डिफरेंशिएशन का, यहां मुझे सब्स्टिट्यूशन करना था। साइन बाय कॉस को मैंने टैन ना लिखते हुए कॉट लिख दिया और इस वजह से मेरा आंसर अलग आ गया था। दिस वॉज वन ऑफ द मिस्टेक। और वो मिस्टेक जब मैं रात को आकर आपको लाइव समझा रहा था तभी मुझे समझ में आ गई थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज, ये सवाल था, ये मैंने आखिर के लिए रखा था। मैंने सोचा कि इसको आखिर में करूंगा, लेंदी होगा, बाद में देखते हैं। और जब मैं लास्ट में सॉल्व कर रहा था, आखिरी 30-35 सेकंड बचे थे। बच्चों मुझे भी पूरा 1.5 घंटा लगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, लेंदी होते हैं मैथ्स के पेपर, राइट। तो जब मैं आखिर में कर रहा था तो मैंने इसको y/x टिक करना था और मैंने टिक कर दिया x/y। तो यहां मेरी अगेन एक गलती हो गई। सो ऐसे 2 क्वेश्चंस यानी 4 मार्क, मैथ्स का हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, ऐसे मेरे 4 मार्क गए। ऐसे 2 क्वेश्चंस मेरे 4 दिन रात में सपने में आ रहे थे कि यार ये गलती क्यों करी, ये गलती क्यों करी, काश मैं ये नहीं करता, काश मैं ये मिस्टेक नहीं करता, इतना सिंपल मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ। इस तरह शायद आपके साथ भी होती है ये सारी चीजें। तो ये मेरी मिस्टेक्स थी, ऐसा मेरा स्कोर था। एंड फाइनली परसेंटाइल कितने आए मुझे पता चल गया था कि जब 96 मार्क्स आए तो 100 परसेंटाइल नहीं होने वाले, बिकॉज एक बच्चा ऐसा होगा जिसने 98 या 100 लाया होगा और वो एक बच्चा 100 परसेंटाइल लेकर चला जाएगा। तो मेरा 99.99 हो सकता है, ये मैं उसी दिन समझ गया था। जिस दिन मैंने स्कोर इवैल्यूएट किया, जिस दिन मैं पेपर दे के आया था, तब भी मैं समझ गया था कि मेरे से 1-2 गलती हो गई और अब ये 99.99 पे जाने वाला है। एंड फाइनली जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, मैंने बच्चों बाय द वे एक ही अटेम्प्ट की एग्जाम दी थी, सेकेंड अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड और मेरा स्कोर जो है 99.992 रहा है। तो मैथ्स में मेरा स्कोर 99.992, इसको परफेक्ट 100 देखना चाहता था, बट आई न्यू दिस वुड बी माई स्कोर। सो फाइनली पता चल गया आपको मेरा स्कोर कितना आया है। MHT CT 2026 में मैंने क्या परफॉर्म करा है, राइट। अरे सर टीचर होके 100 नहीं आया, लेकिन सिली मिस्टेक अगर मैं कर सकता हूं तो बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, कर सकते हैं, दैट आई रियलाइज्ड। तो अब मेरे इस पूरे एग्जाम देने से, मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं 2026 वाले बच्चों को थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 पॉइंट समथिंग में, लेकिन मैंने एक भी टिक नहीं किया था, आ गया है वो जो भी स्कोर है, ठीक है। सो 2026 वाले बच्चे, हमारा भी रिजल्ट आ चुका है। बहुत बार हमें लगता है, बहुत बार आप ये फील कर रहे हो, ये गिल्ट में हो कि यार मेरा 98 आना चाहिए था, 94 आ गया, मेरा 95 आना चाहिए था, 90 आ गया, अब क्या करूं, बहुत गड़बड़ हो गई। कई बार इस गिल्ट में जी रहे होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी, ये बहुत जरूरी है। 2026 वाले बच्चे, हमने CET दे दी है, हमारा जो रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक बहुत सारे बच्चे, अरे मैंने इतना एफर्ट दिया था फिर भी मेरा परसेंटाइल कम आया, मैंने तो कितनी मेहनत करी थी, कितना प्रैक्टिस किया था, फिर भी मुझे कम मिले। अब वो सिचुएशन पे, उस टाइम पे कुछ गलतियां हो सकती है, इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट और आगे बढ़ना जरूरी है, आगे इंप्रूव करना जरूरी है। यही मेरा मैसेज आप सबको रहेगा बच्चों। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे, बहुत जगह आप कुछ गलतियां करोगे, लेकिन उन्हें सुधारना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है। यही मैं आप सबको आज के इस एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा। मैं भी अगेन अगले साल फिर एग्जाम दूंगा, 2027 में फिर मैं 100 on 100 लाने की कोशिश करूंगा। इवन JEE एग्जाम भी लिखूंगा, वहां भी 100% लाने की कोशिश करूंगा। मैं एफर्ट्स और दूंगा, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, एंड इवन आई विल डू द सेम। ओके, सो ये चीज आपको सीखनी है। एंड 2027, 2028 जो बच्चे यहां से आगे जाने वाला है, जो बच्चे अगले एग्जाम लिखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एस्पायर कर रहे होंगे, ड्रीम कर रहे होंगे, सर हम कैसे कर सकते हैं इतने मार्क्स अचीव, हम कैसे ला सकते हैं 99.99 इन मैथ्स या परफेक्ट 100 इन मैथ्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक बार पढ़ाई करने से ये नहीं आता। समझो एक लूप है, एक लूप है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है।
एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या पूरा सिलेबस कवर करना, राइट। और ये भी एग्जाम के कम से कम 2 महीने पहले होना चाहिए। अगर दिसंबर में एग्जाम है तो आपका अक्टूबर में ये सब होना चाहिए, राइट। अक्टूबर 2026 में सब हो जाना चाहिए आपका। फिर इसके बाद आपको ढेर सारी प्रैक्टिस, मतलब मैं तो कहूँगा सिर्फ PYQs और एक बार करने से नहीं होता, इसको 2 बार करना होता है। एक बार PYQs यहाँ करो, दूसरी बार यहाँ करो, और यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं, पेपर लिखने हैं, इसी के थ्रू आपकी रिवीजन होती है। और जो गलतियां कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, फिर उसको वापस कवर करो, राइट। तो आखिरी के 2-2.5 महीने आपके पास होने चाहिए जहां मैं PYQs को एक और बार कर रहा हूं, टेस्ट लिख रहा हूं, गलतियां कर रहा हूं, फिर इंप्रूव कर रहा हूं। ये साइकिल आपको कंप्लीट करनी होती है। जो बच्चा इस साइकिल में एटलीस्ट 2 बार 2 टाइम्स करेगा, वो बच्चा पक्के से इन स्कोर की तरफ जा पाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है लेकिन मेरे मार्क्स नहीं थे। एक बार करने से नहीं होता, यू हैव टू डू दैट अगेन एंड अगेन। दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर तक ही सिलेबस चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें स्कोर अच्छा कर पाओ। आपको कॉन्सेप्ट करना ये पहला स्टेप है, लेकिन इसको 2-2.5 महीने पहले करना जरूरी है, और ताकि आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर सको, गलतियां बहुत सारी कर सको, टेस्ट बहुत सारी दे सको, एंड फिर अगेन आप उसको इंप्रूव करो। ये साइकिल आपको बार बार करना पड़ेगा। जो 3 बार करेगा उसकी और ज्यादा चांसेस है अच्छा स्कोर करने का। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस करना जरूरी है। 27, 28 सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं। अगेन ये सारी चीजें आप मेरे साथ कर सकते हो। कई सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि सर गणितंक के साथ कर सकते हैं, गणितंक के साथ कैसे कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस होते हैं। तो गणितंक पर ना आप सब के लिए ऑलरेडी जीटा 4.0, 4.1 ड्रॉपर्स के अलग बैच हमने लॉन्च कर दी है। बहुत शानदार, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम ये सब करेंगे। PCM की तीनों की बैचेस है, आप चेक कर सकते हो। एंड हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, तभी ये नंबर्स अचीव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो था या आज का ये जो मेरा डिस्कशन था, मेरा एक्सपीरियंस था, आपको हेल्प करेगा। प्लीज कमेंट करना नीचे कि आपने क्या सीखा आज के इस मेरे एक्सपीरियंस से, आपको क्या लगा, राइट। एंड आई नो, हाँ, अगेन नेक्स्ट टाइम मैं भी 100 लाऊंगा और आप भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। 26, 27, 28 सारे बच्चे अपने लाइफ में आगे अपने गोल्स अचीव करें, ड्रीम्स अचीव करें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाय, टेक केयर।